हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचबी नॉलेज फॉर में। दोस्तों, आज हम व्यापम की ओर से आयोजित प्रयोगशाला परिचारक की परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। जहां पर इस वीडियो में हम पार्ट 2 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित उन सभी का सटीक एवं सही उत्तर देंगे। एंड आप अपने सेट का मिलान कीजिए, ABCD आप जो भी सेट पाए होंगे वो दोस्तों आप मिलान कीजिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो सभी सेटों में अलग अलग दिया है, क्रम अलग अलग है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए थे 61 में बस्तर की मौर्य विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन नीति। जो वृक्ष थे उसी के संबंध में दो जो मौर्य विद्रोह होता वो दोस्तों थे। तो ऑप्शन जो बी है यही करेक्ट हो जाएगा। फिर 62 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, जहां पर है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मिलान करना है। तो चलिए हम आपको इसके जो सही आंसर है उसकी मिलान करके बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसके सही आंसर है वो मिलान कीजिएगा। फर्स्ट आ जाएगा सिहावा नगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ था, वो धमतरी में हुआ था। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन थी, वो थी रायपुर। ऑप्शन 1 करेक्ट है। फिर यहाँ पर है सोनाखान जमींदारी कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा नारायणपुर। फिर है आयुध महारा ने किस जेल के कैदियों को मुक्त कराया था, वो था बस्तर। यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं, आप इसका जो मिलान है वो यहाँ से कर लीजिएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं 63 नंबर में छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित को क्रम में आपको जमाना है। यहाँ पर कुछ आपको क्रम दिए गए हैं और आपको सही क्रम में जो है वो आपको व्यवस्थित करते हुए चलने। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आएगा। सबसे पहले दोस्तों आने वाले हैं यहाँ पर जो होगा पंचायतों का गठन, पहले नंबर पे ये आएगा। फिर दूसरे नंबर पे ग्राम सभा आएगा। फिर तीसरे नंबर पे पंचायतों में स्थानों का आरक्षण आएगा। चौथे नंबर पे पंचायतों की अवधि आएगी और पांचवें नंबर पे जो है पंचायतों का संरचना ये आएगा। तो आप अपने उत्तरों को मिलान जो है यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं बी यहाँ से कर लीजिएगा। ऑप्शन यही करेक्ट है। इन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें जो 1 से लेकर 60 तक के सामान्य विज्ञान, भौतिक, जीव विज्ञान या फिर कहें तो विज्ञान, केमिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए थे 1 से 60 तक, इसके बारे में हमने पहले से चैनल में वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल में विजिट कीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिर यहाँ पर 64 नंबर में दिए गए थे 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो सर्वाधिक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिले में नगरीय जनसंख्या था वो रायपुर में सबसे ज्यादा देखने को मिले थे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे गए हैं पेपर मिल स्थित है। तो दोस्तों पेपर मिल स्थित है जांजगीर चांपा में और बिलासपुर में, ये 2 स्थान हैं या फिर कहें तो जिले हैं, यहीं पर पेपर मिल स्थित है। तो चलिए देखते हैं पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं पहला और तीसरा जांजगीर चांपा और बिलासपुर, ऑप्शन जो सी है यहाँ से आप देख लीजिए करेक्ट है। एंड आपने एग्जाम में कितने क्वेश्चनों को छोड़ के आए हैं और कितने को बना के आए हुए हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि उस हिसाब से हम जो कट ऑफ है वो आपको बताएंगे। फिर यहाँ पर 66 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर। लेकिन यहाँ पर और है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को ही छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के तौर पर मनाया गया है। फिर अब हम बढ़ते हैं 67 नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 67 नंबर में दिए गए हैं कथन और कारण ऑर्डर। जहाँ पर है कथन में है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर, हाँ ये करेक्ट है। फिर कारण है छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय बिलासपुर में, हाँ ये भी करेक्ट है। तो हम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 67 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर कह रहा है इसके सही स्पष्टीकरण ये नहीं करता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी दिए गए हैं दोस्तों यही करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर 68 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं। तो 68 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे सी में दिए गए हैं ABD। चलिए बताते हैं कैसे कैसे। ABD अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य शासन के सेवारत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम। यही दोस्तों इसके जो करेक्ट आंसर वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है यहाँ से देख लीजिएगा। फिर 69 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन थे या फिर किसे माने जाते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह को ही छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक माने जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन जो बी दिए गए हैं यही करेक्ट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इससे सही आंसर हो जाएगा 17वें नंबर का, ऑप्शन है 2002। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 2002 को किया गया, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फिर 71 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ जो कोरबा में स्थित है में किस खनिज की प्राप्ति होती है, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट, बॉक्साइट की ही जो वो पूर्ति होती है। फिर 72 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को आपको क्रम के अनुसार जमाना है। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक घटनाएं दिए गए हैं जिनको चलिए हम क्रम से जमा के आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, ये है रोलेट एक्ट का पारित होना, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा स्वराज पार्टी की स्थापना। चौथे नंबर पे आ जाएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा। और पाँचवें नंबर पे आ जाएगा डी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नेहरू, इस तरह यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो आ रहा है ऑप्शन सी, यहीं से आप यहाँ का जो उत्तर है वो आप मिलान कर लीजिएगा। फिर 73 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, आपको बताना है कि कौन सा अधात्विक खनिज है, वो हो जाएगा अभ्रक, अभ्रक ही अधात्विक खनिज है। फिर 74 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, महानदी की सहायक नदियों में पश्चिम की से पूर्व की ओर जो मिलने वाली नदी है उनको आपको क्रम के अनुसार जमाना है। यहाँ पर महानदी की सहायक नदी दिए गए हैं लेकिन उनको आपको पश्चिम से लेके पूर्व तक की दिशा में क्रम के अनुसार आपको जमाना है। तो चलिए हम आपको जमा के दिखा देते हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी दिए गए हैं यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आएगा शिवनाथ नदी, फिर उसके पश्चात महसदेव नदी, फिर बोरई नदी, फिर मान नदी, उसके पश्चात दोस्तों केलो नदी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा, यही 100% इसका जो करेक्ट आंसर वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस पीडीएफ को आप कैसे और कहाँ से लेना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे, जहाँ से आप पीडीएफ से ही अपने जो उत्तरों का मिलान है वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क जो है वो पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। यही दोस्तों हेमेटाइट का एक सूत्र है, आपको देखने को मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर जो डी दिए गए हैं यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क का प्रकार है वो हेमेटाइट प्रकार में पाए जाते हैं। फिर 76 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के निम्न अभ्यारण्यों को आपको उनके प्रमुख जिले के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है। यानी कि जो यहाँ पर अभ्यारण्य दिए गए हैं उनको आपको उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे आते हुए क्रम में जमाना है। तो चलिए इसके सही आंसर हम ही आपको जमा के दिखा देते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, देख लीजिएगा। सबसे पहले आएगा तमोर पिंगला, फिर अचानक मार, बार नवापारा, सीतानंदी और पामेड़। यहाँ से दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिएगा, यहीं से आप अपने जो उत्तरों को मिलाना है वो देख सकते हैं। एंड आपका कितना नंबर सही आ रहा है आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, फिर हम आपको नई वीडियो हमारे चैनल पे जो आएगा वो कट ऑफ से रिलेटेड आएगा। तो अगर आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में यस लिख के टाइप कीजिएगा, हम आपको कट ऑफ के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। फिर यहाँ पर 77 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकारों को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 77 नंबर के चलिए हम आपको सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा लिग्नाइट, फिर आ जाएगा बिटुमिनस, उसके पश्चात एंथ्रासाइट, फिर पीट। यहाँ से आप अपने उत्तरों को जो मिलान है वो बी से कर सकते हैं, यही जो है वो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड हमारे चैनल के द्वारा जितने भी मेंबर हमारे चैनल में उन सभी का जो खोजा गया आंसर है वो दोस्तों ये रहा है। अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता देते हैं तो प्लीज़ आप हमें सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड व्यापम की ओर से जो ऑफिशियली आंसर जारी होगा मॉडल आंसर, तो उसे आपको प्रमाणिक मानना है, ये हमारे ग्रुप के द्वारा एक्सपेक्ट किया हुआ एक आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 78 नंबर में दिए गए हैं। एंड हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो 100% सटीक एवं सही है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्न पर आधारित है। तो 78 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताते हैं डी में क्या लिखा गया है। डी में लिखा गया है JKLMN, ये चारों के चारों दोस्तों सही हो जाएगा। मुख्य रूप से जो है वो चारों के चारों हमें सही लग रहा है। खनिज, कृषि उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, विनिर्माण, ये चारों के चारों सही हैं। एंड आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पर 79 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गाँव कौन सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े सट्टी ही छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्रथम नक्सल मुक्त गांव है। छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच कौन थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधु। छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच जो थी वो मधु थी। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 81 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित इस्पात उद्योगों को आपको पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में जमाना है। सभी के सभी जो है वो इस्पात उद्योग है, लेकिन आपको इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम में आपको जमाना है। तो चलिए दोस्तों हम आपको जमा के दिखा देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से देख लीजिए। सबसे पहले आएगा राउरकेला, फिर बोकारो, फिर उसके पश्चात
बर्नपुर, फिर दुर्गापुर। इस तरह जो राइट आंसर है दोस्तों आप यहाँ से देख लीजिएगा, ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर 82 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को कालानुक्रमिक के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन थे, फिर कौन थे, फिर कौन थे, इस तरह आपको राज्यपाल गवर्नर जो है उसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए 82 नंबर का जो सही आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी और डी लग रहा है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन से, क्योंकि दोस्तों हमारे ग्रुप के द्वारा है वो खोजा गया आंसर सी है, लेकिन जब हमें इसे मेटा में प्रोटेक्ट किए तो ऑप्शन जो निकल कर आ रहा है वो डी आ रहा है। तो आप हमें कमेंट में जल्दी से बताइए इसका जो सही आंसर है वो सी रहेगा या डी रहेगा, क्योंकि ये दोनों कन्फ्यूजन हमें लग रहा है। फिर 83 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना कब हुई। तो 83 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्यों सी होगा, क्योंकि 2003 में ही छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना हुई थी। फिर यहाँ पर 84 में है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगी हुई है। तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक लंबी जो सीमा है वो दोस्तों लगी हुई है। तो आप यहाँ से अपने जो उत्तरों का मिलान है वो कर सकते हैं। और जब आप नक्शा में देखेंगे 7 राज्य लगी हुई, तो 7 राज्य में मध्य प्रदेश सबसे लंबी राज्य है। यानी दोस्तों हमारे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रहा है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारे और अभी बारिश हो रहा है, तो हमारे जो बैकग्राउंड है उसमें थोड़ा सा आवाज़ आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर 85 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 से मिलान करना है, जहाँ पर कुछ यहाँ पर मंदिरों के नाम भी दिए गए हैं और आपका जो उनका स्थान है वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम आपको इसका सही आंसर है वो बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं, चलिए हम यहाँ से ऊपर की ओर थोड़ा सा करते हैं और यहाँ पर दिए गए हैं, सबसे पहले है भोरमदेव मंदिर, ये आ जाएगा दोस्तों कवर्धा। भोरमदेव मंदिर कहाँ है, कवर्धा में। महामाया मंदिर कहाँ है, रतनपुर में। फिर दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है, दंतेवाड़ा में। राजीव लोचन मंदिर कहाँ है, रांची में। नाम से ही दोस्तों आपको स्पष्ट हो जा रहा है कौन कहाँ है। तो आप यहाँ से जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी से मिलान कर लीजिएगा, यही दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 86 नंबर के क्वेश्चन में है, जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था, कौन से स्थान से हैं। तो 86 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, जसपुर नगर से है, जसपुर नगर से। फिर 87 में आपको कुछ कारण और अभिकथन वाला क्वेश्चन दिए गए थे, जिसका सही आंसर चलिए बताते हैं। अगर यह जो क्वेश्चन है उसे हम पढ़ेंगे तो यह जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा और आपको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो हम आपको सटीक माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दिए गए हैं ए सही है, परंतु AR जो सही नहीं है। यहाँ पर जो दिए गए हैं कथन, भारत चाय का वृहद उत्पादक देश है, हाँ ये है, लेकिन भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, गलत है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिए गए हैं पहला और दूसरा से, यहाँ पर जो दिए गए हैं पहला से सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 88 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं उसी प्रकार फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलने वाले हैं। ए सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 89 में, छत्तीसगढ़ में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में स्थित है। तो 89 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरबा। कोरबा क्यों, क्योंकि इसका पूर्ण नाम होता है बाल्को। बाल्को कहाँ है, कोरबा में। इसका पूर्ण नाम होता है भारत, सॉरी दोस्तों यहाँ पर होता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, या फिर कहें तो ये इसका जो स्पेलिंग है वो ऐसे भी हो सकता है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। तो दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिए कोरबा में जो है भारत में एल्यूमिनियम कंपनी जो है वो कोरबा में ही स्थित है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, काराकोरम। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर यहाँ पर 91 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना था। तो 91 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा को ही छत्तीसगढ़ के जो गांधी जी थे उन्होंने अपना गुरु पंडित सुंदरलाल शर्मा को ही माने थे। फिर दोस्तों 92 नंबर के क्वेश्चन में है, कॉलम 1 जहाँ पर मुख्य नदी, कॉलम 2 उनकी सहायक नदियों को आपको सही क्रम में मिलान करना है। तो चलिए हम आपको मिलान करके जो है वो बताते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं डी पहला का दूसरा और बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का फर्स्ट। यहाँ से दोस्तों आप जब देखेंगे तो डी में जो दिए गए हैं यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा। पहले का जो है गोदावरी पाणहित में आ जाएगा और यहाँ से आप देखेंगे तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी दिए गए हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। आपका जो स्वयं आंसर है वो आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों 93 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि नीचे दिए गई सूची में आपको रायगढ़ जिले में स्थित जो पर्यटन स्थलों की पहचान है वो करना है। तो 93 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, JLM। सिंघनपुर गुफा, कैलाश गुफा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आएगा सिंघनपुर गुफा, कबड़ा पहाड़ और रामझरना, ये जो है वो रायगढ़ जिले में स्थित है। और ये जो कैलाश गुफा है वो रायगढ़ जिले में नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा जो रायगढ़ जिले में पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 93 नंबर का सी है, JL
JLMN यही सही आंसर है। फिर यहाँ पर 94 नंबर के क्वेश्चन में है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो 94 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनोईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी अनाईमुड़ी है। फिर 95 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जो विकल्प है वो सही है? तो 95 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दोस्तों है फर्स्ट का यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह आप देख लीजिएगा। जो सही आंसर है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिए गए हैं यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे जो मेंबर है उनका सही आंसर ए और सी आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमें इन दोनों क्वेश्चनों के जो आंसर है इन आंसरों का हमें फाइंड आउट नहीं मिल रहा है, तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए इन दोनों में से कौन हो सकता है। फिर अब हम बढ़ते हैं 96 नंबर की ओर, जहाँ पर लिखा गया है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? 96 में तो है बी मणिपुर। कर्क रेखा जो है वो मणिपुर से नहीं गुजरता है, लेकिन झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम ये 3 और जो राज्य है वहाँ से गुजरता है, लेकिन जो मणिपुर है यहाँ से नहीं गुजरता है। फिर 97 नंबर के क्वेश्चन में है संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? तो 97 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 192 192। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या 192 है। फिर 98 में पूछा गया है रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप का जो संचालन है वो कब प्रारंभ हुआ है? तो 98 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1963। रायपुर में वैगन रिपेयर जो शॉप है उनकी स्थापना 1963 में की गई है। फिर यहाँ पर 93 में दिए गए हैं निर्देश और कथन वाला जो क्वेश्चन है वो फिर से आ गए हैं, तो इसका सही आंसर चलिए हम आपको बताते हैं, वो है डी। ए सही है परंतु आर गलत है। कैसे दोस्तों चलिए बताते हैं। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश है, हाँ ये सही है, लेकिन छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र मैकाल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित, ये गलत है। तो यहाँ से जो सही है वो फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन जो दोस्तों डी है यही करेक्ट हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन 100वें नंबर की बारी आती है। तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही कमेंट में बताएं जल्दी से। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चावल। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती की जाती है? सी चावल। ऑप्शन जो दोस्तों सी दिए गए हैं करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से जो पार्ट 1 अपलोड किए थे 1 से 60 लेकर, और दूसरा जो वीडियो ये है पार्ट, इसमें 61 से 100 तक का जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा जो सॉल्व है वो हमने संपूर्ण क्वेश्चनों का सटीक आंसर बता दिया है। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।